कस्बा गोवर्धन में बाजार खोलने के ट्रायल के नाम पर कहीं बीमारियों को दावत तो नहीं दी जा रही है। जी हां, गोवर्धन में 2 दिन के लिए ट्रायल के तौर पर बाजारों को खोलकर प्रशासन द्वारा व्यापारी वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है। कहीं ऐसा न हो उल्टे बांस बरेली लद जाएं। कस्बा गोवर्धन में 2 दिन के लिए ट्रायल के तौर पर बाजारों को खोलकर प्रशासन द्वारा व्यापारी वर्ग को राहत देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए बाजार खोलने की छूट दी है, लेकिन यहाँ तो खुद दुकानदार ही बिना मास्क लगाए और अन्य नियमों का पालन किए बगैर बेफिक्र होकर दुकानदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भला ये दुकानदार ग्राहकों से कैसे लॉकडाउन का पालन करा पाएंगे। अब ऐसे में जरा सोचिए कि जब गोवर्धन के आसपास के क्षेत्रों में कोरोना महामारी धीरे धीरे पैर पसारने लगी है, तो क्या बाजारों में इस प्रकार की लापरवाही महामारी को दावत नहीं देगी। हालांकि इस विषय में गोवर्धन व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि जो भी दुकानदार ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि किस प्रकार बाजारों को खोलने का ये ट्रायल सफल होगा या फिर प्रशासन का ये फैसला कहीं गलत साबित न हो जाए। अब देखिए, जैसा कि स्थानीय प्रशासन ने ट्रायल के तौर पर दुकानदार भाइयों को राहत देते हुए लॉकडाउन से दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, कैसा मतलब क्या लगता है आपको, ये लॉकडाउन सफल रहेगा, ट्रायल सफल रहेगा? पूरा प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा और लॉकडाउन सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लोगों से सैनिटाइजर मास्क लगाकर ही दुकानदार भाई अपना कारोबार कर रहे हैं और जो ग्राहक आ रहे हैं वो जो मास्क लगा के आ रहा है उनसे ही उनको ही एक सामान देने की बोल दिया है आज हमने सबसे कि जो आदमी मास्क लगा के नहीं आए ग्राहक उसको सामान न दें। व्यापार मंडल की क्या भूमिका है इसमें? व्यापार मंडल का ये था कि सब लोगों की दुकानें खुल जाएं, जिससे कि इस समय शादी ब्याह चल रहे हैं, उसमें सब तरह के सामान की आवश्यकता पड़ती है, दोनों पक्षों को, लड़की वाला हो चाहे लड़का वाला हो। तो उसकी वजह से हमने ये SDM महोदय, CO महोदय से ये निवेदन किया था कि भाई कुछ समय के लिए बाजार खुल जाए। और बाजार क्या इसकी लिखित में अनुमति उनके द्वारा दी गई है या फिर केवल एक ट्रायल के तौर पर इसको चलाया जा रहा है? एक ट्रायल के रूप में चलाया जा रहा है। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस आप लोगों को बताई होंगी, गाइडलाइंस बताई होंगी। क्या आपको लग रहा है कि बाजार में उनका पालन हो पा रहा है? वो बाजार में पालन हो रहा है और रहता है, पूरा प्रयास यही कराया जा रहा है। हम भी अभी बाजार से ही आ रहे हैं और सबसे बता के आ रहे हैं कि भाई जो भी गाइडलाइंस हैं, सैनिटाइजर है, मास्क है और जो सोशल डिस्टेंस की है, जो सामाजिक दूरी है, उसको बना के रखें और अपना कारोबार करें, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें और जो सामान लेने वाला वो भी सुरक्षित रहे। जैसा कि अभी देखा गया है, कुछ दुकानों पर क्या बोलते हैं मास्क वगैरह और दूरी बनाई नहीं जा रही है, लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हम बिल्कुल उनसे प्रयास करेंगे, जो गलती कर रहे हैं उनके लिए बोला जाएगा और वो बिल्कुल पालन करेंगे। ये उनके जीवन का भी तो सवाल है। क्या उनके लिए इस पर कुछ प्रावधान किया गया है, जुर्माने वगैरह? नहीं, हाँ, यदि वो गलत करेंगे, नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर क्या नाम है? क्या नाम है सर? मुझे संजीव कौशल। पैसे से क्या काम करते हैं? मेरा मेडिकल स्टोर भी है। अच्छा, ये बताइए, आज से जो व्यापारी वर्ग को राहत देते हुए प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर दुकानों को खोलने का जो फैसला लिया है, किस रूप में देखते हैं उसे आप? मैं इसको इस फैसले से संतुष्ट भी हूँ, मगर संतुष्ट में इस फैसले से जब हूँ कि दुकानदार और ग्राहक दोनों इसका जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उनका अगर सही ढंग से पालन करते हैं तो ये उचित कदम है। हर व्यक्ति को मुंह पे मास्क लगाना चाहिए, हर व्यक्ति को दूरी बना के रखना चाहिए, क्या समझे, और जरूरत नहीं है घर से नहीं निकलने। बाजार में अननेसेसरी अगर बाजार में घूमते हैं तो ये बिल्कुल खराब कदम है। सरकार ने जो इसलिए किया है कि भाई जनता परेशान नहीं हो, जनता जो परेशान हो रही है, दुकानदार व्यापारी भाई जो परेशान हो रहे हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए ये कदम उठाया है। तो इसमें कुछ जिम्मेदारी ग्राहक की है तो कुछ जिम्मेदारी दुकानदार की भी बनती है। अपनी दुकान के आगे जो मोटरसाइकिल लग जाती है उनसे जाम हो जाता है, तो उससे क्या है कि दूरी बना के अगर सारा काम हो तो कोई भी परेशानी नहीं है। टाइम टू टाइम दुकान खुले
और एक ग्राहक अंदर जाए, दूसरा ग्राहक जब चला जाए तो दूसरा ग्राहक अंदर जाए। अगर इन चीजों का पालन करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अगर इन चीजों का पालन नहीं करते तो फिर आप ऐसा समझ लेना कि बीमारी को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। जो हमारा गोवर्धन आज सेफ था, गिरिराज जी की कृपा से आज तक सेफ है। अगर आप आज भी इन चीजों को नहीं समझेंगे तो बीमारी को प्रवेश करने में देर नहीं लगेगी। ये है मेरा कहने का। मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने 55-60 दिन इतनी अपनी मेहनत करके इस काम को अग्रसर किया है और बढ़िया किया है। उन्हीं की मेहनत से आज गोवर्धन और गिरिराज बाबा की कृपा से सुरक्षित है, सेफ है।